तीन प्रकार का शरीर होता है। माइक शरीर तीन प्रकार का होता है। एक ये स्थूल शरीर, पंचमहाभूत का, हाथ पैर आंख ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्थूल शरीर कहलाता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन वाला। सपने में जब आप लोग बहुत कुछ देखते हैं तब वो सूक्ष्म शरीर वाला होता है, आत्मा। ये मैं आत्मा, इस आत्मा का शरीर बता रहा हूं जो माया के अंडर में है। उस आत्मा के तीन शरीर होते हैं। एक तो स्थूल शरीर, वो मनुष्य का हो, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष जड़ चेतन 84 लाख प्रकार का स्थूल शरीर, और सबके आत्माओं के मन होता है। एक मन, अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, अनेक नाम है। वो जो आप लोग सपने में देखते हैं, संसार चलते हैं फिरते हैं, आकाश में पाताल में जंप करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर होता है। और मरने के बाद जब आत्मा निकल कर जाती है तो बिना शरीर के नहीं जाती, सूक्ष्म शरीर होता है उसके। आँख कान नासिका रसना त्वचा मन बुद्धि सब होते हैं। सब सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। जिस मन से आप सपने देखते हैं और शरीर से बाहर जाते हैं तो किसी को दिखाई पड़ता है क्या? शरीर तो आपका रजाई में बंद है और आप इंग्लैंड अमेरिका घूम रहे हैं सूक्ष्म शरीर से। तो ये शरीर मरने के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। सजदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। और एक होता है कारण शरीर, उसमें हमारे पुण्य पाप के कर्म होते हैं। वो महाप्रलय में आत्मा के साथ रहते हैं। ध्यान दो, महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, मन वन नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती। वो कारण शरीर माने हमारे अनंत जन्म के जो कर्म हैं पुण्य पाप के, उनका शरीर होता है एक कारण शरीर। महाप्रलय में वो केवल रहता है। तो ये तीन शरीर का बंधन है। और जब तीनों शरीर समाप्त हो जाते हैं तब जीव को छुट्टी मिलती है, माने मुक्ति। मुक्ति माने छुट्टी। बंधा हुआ है जैसे कोई, उसको खोल दिया जाए बंधन,
खुला हो गया। अब पिंजड़े में बंद है एक तोता, पिंजड़ा खोल दिया, तोता उड़ गया आकाश में। ऐसे जीवात्मा है, जब 3 शरीर समाप्त हो जाएंगे तो ये मुक्त हो जाएगा माया से। और जब माया से मुक्त हुआ तो 3 गुणों से मुक्त हो गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इससे भी छुट्टी मिली। और 5 क्लेश होते हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश होते हैं, इससे भी छुट्टी मिली। और 3 ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इनसे भी छुट्टी मिली। और 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। इनसे भी छुट्टी मिली। और 2 प्रकार की अविद्या होती है, एक स्वरूपावरिका माया, एक गुणावरिका माया। इससे भी छुट्टी मिली। और 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इससे भी छुट्टी मिली। और अब उसको 4था शरीर मिलेगा। 4था। वो शरीर कैसा होता है? वो शरीर दिव्य होता है। दिव्य, चिदानंद। मैं जो भगवान का लोक है, वहां जाकर उसको वो शरीर मिलता है, आत्मा को। वहां माया नहीं जा सकती। वहां कोई बीमारी, जितने मैंने गिनाए, ये कोई रोग नहीं जा सकते। मायातीत अलौकिक दिव्य शरीर और आत्मा। इसके आगे एक और शरीर होता है, वो राधा कृष्ण का है। वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है जैसा वो होता है। जैसा वो होता है माने भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म है ना, वो सच्चिदानंद शरीर है। यानी भगवान ही शरीर बन गए। भगवान का शरीर नहीं होता, भगवान ही शरीर होते हैं। गोलोक में महापुरुषों का भी शरीर होता है और एक आत्मा होती है, लेकिन भगवान के 2 नहीं होते। भगवान ही स्वयं शरीर बन जाता है। जब चाहे शरीर बन गया, जब चाहे बिना शरीर के सारा काम करे।
उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। एक रोए से सारा काम करे, देखे सुने सूंघे, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त होकर एक रोए से, एक कान से देखे सुने सूंघे रस ले स्पर्श करे सोचे जाने, और बिना इंद्रियों के भी सब कुछ करे। तो भगवान का शरीर भगवान ही है, यानी उसका शरीर वो ही है। अभी आप लोगों ने सुना किशोरी जी के लिए कि तुम तो कृपा की स्वरूप हुई, तुम्हारा शरीर भी कृपा है, तन भी कृपा, मन भी कृपा, आत्मा भी कृपा, सब कृपा कृपा का है और कुछ नहीं है शरीर में। आप लोगों ने दिवाली पर देखा होगा चीनी की मिठाई बनती है, चीनी का घोड़ा, चीनी की हाथी, चीनी की साहब, चीनी का मेम, ये सब बनता है। उसमें कुछ होता नहीं, चीनी चीनी होती है खाली। वो चाहे घोड़ा खाओ, चाहे हाथी खाओ, चाहे साहब खाओ, चाहे मेम खाओ, सबका एक रस। ऐसे ही राधा कृष्ण का शरीर होता है, वही शरीर बन गए। कृपा कृपा कृपा, सब रोम रोम कृपा, शरीर मन प्राण आत्मा सब कृपा। महापुरुषों के आत्मा के अंदर मन होता है, मन में कृपा होती है, शरीर में कृपा नहीं होती, मन में होती है। और राधा कृष्ण के रोम रोम में कृपा ही कृपा है और कुछ है ही नहीं। तो कृपा से कृपा मांग रहा है ये मायाबद्ध जीव, कृपा से कृपा। वो कृपा रूपी राधा कृष्ण कहते हैं कि तुम मांग लो मैं दे दूंगा, बस। दाम वाम तुम क्या दोगे, तुम्हारे पास है ही क्या है देने को, क्योंकि कृपा तो अलौकिक है। अब दाम सारा संसार भी अगर तुम दे दो तो पहले तो वो भगवान का ही है, और अगर तुम्हारा भी हो जाए और तुम दे दो तो वो माया का है। और भगवान की कृपा तो दिव्य है, वो तो कृपा करेंगे तो कोई माया का सामान देंगे नहीं, उनके पास है ही नहीं माया का सामान। ज्ञान देंगे दिव्य, आनंद देंगे दिव्य, प्रेम देंगे दिव्य, सब चीज दिव्य दिव्य है उनके पास। लेकिन मांग लो, बिना मांगे नहीं देते। अंदर बैठे हैं, और सर्वव्यापक भी है, लेकिन बिना मांगे नहीं देते। अवतार लेके आते हैं, हम उनको उनके पास जाकर देखते हैं। ये कौन है? नंद कुमार है। अच्छा, उनका दिव्य रूप नहीं देखते, मान लिया, लेकिन देखते तो है।
माइक बुद्धि से, माइक आंख से। मानते नहीं ये भगवान भगवान है, लेकिन देखते हैं। इससे काम नहीं बनता। अंदर बैठे हैं, काम नहीं बनता। सर्वव्यापक है, काम नहीं बनता। संतों को भी देखा, काम नहीं बना। मांगने से काम बनता है, मांगने से। भगवान कहते हैं मांग लो। मांगते हैं। जब संसार के खूब जूते लात पड़ते हैं, ए भगवान, मांगते हैं उनसे। डॉक्टरों ने कहा भाई अब उधर देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब फिर बड़े बड़े नास्तिक भी जाते हैं, गधों के पास जाते हैं। घोर नास्तिक डकैत मर्डर करके बाबा जी हो गया है, और लोगों ने कहा उसके पास जाओगे तो बच्चा बच जाएगा, चलो चलो। मैं नाम नहीं लूंगा। मैं जानता हूं बड़े बड़े आदमियों को जो गधे बाबाओं के पास जाके चरणों में गिरे हैं, जब संसार से निराश हो गए तो। लेकिन भगवान से नहीं मांगते, कब्रिस्तान से मांगते। मांगना माने क्या? मांगना माने शुद्ध मन से मांगे, निष्कपट निश्चल होके मांगे। और निष्कपट होके कब मांगेगा? जब मन से कूड़ा करकट निकल जाए। ये कूड़ा करकट जो है, अनादिकाल से जो हमने भर रखा है संसार में, अटैचमेंट, वो संसार सब भरा है मन में। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, ये संसार का सब प्रपंच मन के अंदर भर रखा है। भगवान कहते हैं सब साफ करो, फिर मांगो। हम कहते हैं ऐसे ही दे दो, इनको रहने दो। इन सबको रहने दो महाराज, माँ को, बाप को, बीबी को, जो कुछ हमारी संसार की कामनाएं हैं, इनको रहने दो और दे दो ना, कृपा कर दो। भगवान कहते हैं नहीं, कंप्लीट सरेंडर। मां में कम शरणम ब्रज। केवल मैं रहूंगा। जब अंतःकरण में सबको निकाल दोगे, तब बात बनेगी। सबको निकाल दो, केवल दो रहेंगे। देखो, शादी ब्याह में, बारात में सैकड़ों लोग जाते हैं। हाँ, वहां से लौट के आते हैं तो सब बाहर वाले चले जाते हैं। हाँ, फिर घर वाले रह जाते हैं। हाँ, लेकिन सुहाग रात मनाना होता है जब तो स्त्री पति दो ही एक कमरे में बंद होते हैं। सबको निकाल दो, मम्मी, डैडी, भाई, भाभी, सब चले जाओ बाहर। तो स्त्री पति दो रहेंगे कमरे में। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। समस्त जीव भगवान की प्रेयसी है। तो तुम्हारे कमरे में केवल मैं और तुम दो ही रहेंगे। तीसरा अगर तुमने बुलाया तो मैं चला।
और हम लोग इस पर राजी नहीं हुए। अच्छा, एक को तो रहने दो। नो नो, किसी को नहीं, सबको निकालो। ये हमारा तुम्हारा प्राइवेट मामला है। एक गधों को क्यों अंदर रखा है, गंदी चीजों को। रसगुल्ला भी थाली में है, पाखाना भी है, मैं कैसे खाऊं? थाली से सब गंदगी निकालो, खाली बढ़िया बढ़िया चीज परोसो। दुई न हो एक संग भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बुगाला। ये दोनों नहीं चलेगा। ये है ठीक ठीक मांगना। जब द्रौपदी नंगी होने लगी तो उसने भगवान को याद किया, फिर भी नहीं आए। दांत से साड़ी भी दबाया और याद भी किया, आओ ना, नहीं आए। अभी दांत से साड़ी दबाए है कि मैं बचा लूंगी। जब साड़ी खिसकी दांत से तो दोनों हाथ यूं कर दिया, हा नाथ, आ गए। अरे कहीं से आना थोड़ा ही है, वो तो बैठे हैं, एक एक कण में व्याप्त है, वहीं साड़ी में प्रकट हो गए। तो बस इतनी सी बात है कि हम लोग ठीक ठीक कृपा को मांग ले, बस वो दे देंगे। अब ये ठीक ठीक मांगना 1 घंटे में हो, 1 दिन में हो, 1 साल में हो, 1 जन्म में हो, 1000 जन्म में हो, ये हमारे ऊपर निर्भर है। बिल्कुल पीछे घूम जाओ, इतनी दूर है वो रास्ता जहां वो मिलेंगे। खाली घूम जाओ, लेकिन घूमने में तुम कितना समय लगाओगे तुम जानो। ठीक ठीक मांगने में कितना समय लगाओगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं तो ठीक ठीक कर रहा, अरे बोलने से नहीं होगा भाई, अंदर से ठीक ठीक होना है। मुंह से तो खूब बोले हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम। त्वमेव सर्वम माने तुम मेरे सब कुछ, और कोई नहीं। तो ये छल कपट कूड़ा करकट गड़बड़ निकाल के ठीक ठीक मांगो, बस कृपा मिल जाएगी। ये है उनकी कृपा का रहस्य।